हेलो एवरीवन। तो हम लोग वन वर्ड पढ़ रहे थे, तो देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। देखो यहाँ पे अगला वर्ड लिखा है हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया मीन्स होता है आपका मतलब कि हाइड्रोफोबिया मैं बताया था, फोबिया कहीं भी आया तो इसका मतलब क्या होता है? फोबिया। फोबिया मीन्स फियर। ये आपका संबंधित होता है किससे? फियर से, मतलब डर से। ठीक है। और उसके बाद हाइड्रो, तो हाइड्रो आपका होता है, हाइड्रो आपका होता है संबंधित आपका वाटर से। तो हाइड्रोफोबिया क्या हो गया? मतलब कि जो आप मतलब जो रिलेटेड हो आप, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आप जो रिलेटेड हो किस चीज़ से? वाटर से। तो जो पानी संबंधी जो डर होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो पानी संबंधी तो फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। आप याद रखोगे, फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। एंड देखो यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है अगला, यहाँ पे क्लेप्टोफोबिया। तो क्लेप्टोफोबिया होता है कि स्टीलिंग, आप स्टीलिंग या थीव्स। थीव्स क्या होती है? मतलब चोरी करना। ठीक है, थीव्स होता है आपको चोरी करना, स्टीलिंग होता है चुराना। स्टील मीन्स क्या होता है? स्टील याद रखोगे, स्टील मीन्स होता है पढ़ते हो गया आप, स्टील, स्टोल एंड स्टोलिन। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होते हैं आपके मतलब कि चुराना। स्टील मीन्स होता है आपका चुराना। ठीक है। तो जिसके अंदर मतलब कि चोरी करने का डर, वो मतलब कि कुछ भी चीज़ चुराने से मतलब उसको डर लगे, उस चीज़ से उसको बोलते हैं क्लेप्टो मतलब फोबिया। एंड क्लेप्टोमेनिया क्या हो गया कि दो मैनिया मीन्स होता है आपका पागलपन। मैंने पिछली क्लास पढ़ाया हुआ है आपको मैनिया। तो मैनिया किसके लिए आता है? मैनिया का मतलब बोलते हैं मतलब कि अगर कोई भी चीज़ जब मतलब पागलपन संबंधित हो, किससे? पागलपन से। तो उसको क्या मतलब उसको इस चीज़ की लत है। ठीक है। किस चीज़ की लत है? क्लेप्टो मतलब कि चोरी करने की। क्लेप्टो मतलब कि थीव या मतलब चोरी करना। ठीक है। स्टील चुराना। ठीक है। ओके। देखो क्या लिखा? कंपल्शन। कंपल्सन मीन्स होती है आपकी बाध्यता। कंपल्सन मीन्स बाध्यता। देखो तो कंपल्सन हो गया आपका बाध्यता, मतलब वो बिल्कुल वो काम करता ही करता है। और कौन सा काम? मतलब कंपल्सन एक बाध्यता है, उसके अंदर किसी चीज़ की डिजायर इच्छा होती है टू स्टील मतलब कुछ भी चुराने की। तो जिसके अंदर मतलब कोई भी चीज़ चुराने की बार बार बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही हो, या वो मतलब चाहे ना चाहे लेकिन उसकी आदत है, तो वो तो चोरा मतलब कि चोरी करेगा ही करेगा, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। एंड जिसको चोरी करने से डर लगे उसको बोलेंगे आपको क्लेप्टोफोबिया। तो आप मतलब रिलेटेड किसके लिए? आप आधार मतलब कि संबंध बताने के लिए, तो रिलेशन बताने के लिए, तो जो संबंधित हो किस चीज़ संबंधित, तो जो फोबिया मतलब डर, ऐसा डर जो संबंधित हो किस चीज़ से, कोई भी चीज़ चोरी करने से उसको डर लगे, उसको बोलोगे आप। अगर वहाँ पूछे फियर ऑफ स्टीलिंग समथिंग एंड, तो वहाँ बोलोगे क्लेप्टोफोबिया। एंड यहाँ पे आ जाए कंपल्सन डिजायर टू स्टील, मतलब अगर जबरदस्ती उसकी डिजायर हो रखी है अंदर से, तो उसका आप बोलोगे क्लेप्टोमेनिया। मैनिया मीन्स पागलपन। ठीक है। मैनिया का आता है पागल संबंधित। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है लिपोफोबिया। लिपोफोबिया होता है आप गेटिंग फैट। लिपो मतलब क्या? लिपो मतलब कि मतलब फैटी, मतलब फैटी होना। ठीक है। तो उसको डर है कि वो कहीं मोटा ना हो जाए, तो जिसको मोटा होने का डर है। ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? गेटिंग फैट मतलब कि मोटा हो जाना। ठीक है। तो जिसको मोटापे से डर लगे, किसको? मोटापे से जिसको डर लगे, या जिसको मोटापा होने का से डर रहे कि मैं कहीं मोटा ना हो जाऊँ, तो उस चीज़ को आप बोलोगे लिपोफोबिया। क्या बोलोगे? लिपोफोबिया। तो यहाँ पे याद रखोगे, जहाँ भी आपको लिपो दिखे, लिपो, तो ये क्या किस चीज़ से संबंधित है? आपका फैट से। किससे? फैट से। वो और आगे आपका नेक्स्ट वर्ड आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ हैजियोलॉजी। हैजियोलॉजी क्या होता है? हैजियोलॉजी होता है आपका द स्टडी ऑफ लाइफ्स ऑफ सेंट्स। देखो तो जो साधु संत होते हैं ना, लॉजी क्या हो गया? देखो लॉजी हो गया आपका अध्ययन। मैंने बताया पिछली क्लास में, लॉजी आता है आपका स्टडी करने के लिए। किसके लिए? स्टडी मतलब कि अध्ययन के लिए। ठीक है। यहाँ पे हैजियो, हैजियो मीन आपका ये संबंधित है किससे? सेंट से, साधुओं से। तो साधु संत के जीवन के बारे में स्टडी करना, उसे आप क्या बोलोगे? हैजियोलॉजी। अगर क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ द लाइफ्स ऑफ द सेंट्स, मतलब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? हैजियोलॉजी। इसका आंसर होगा हैजियोलॉजी। देखो अगले वर्ड दे रखा है आपका आइकनोग्राफी। देखो आइकनो, ये वर्ड याद रखना। आइकनो, आइकनो कहीं भी आ जाए। ठीक है। तो आइकनो क्या होता है? आइकनो ये समझ होता है आपका आइडल से। आइडल मतलब आइडल कोई मूर्ति हो गई या कोई इमेज हो गई। ठीक है। इमेज या मूर्ति जो मतलब होती है उस चीज़ से संबंधित होती है आइकनो। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि ग्राफी, मैंने बताया था। ठीक है। ग्राफ मतलब होता है कुछ लिखना या कुछ समझना। तो क्या लिखा है? टीचिंग विथ द एड ऑफ पिक्चर एंड मॉडल्स। देखो तो क्या मतलब जैसे होता है कि हम जैसे कुछ पढ़ाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि साइड में एक कोई पिक्चर लगा देते हैं। ठीक है। या मतलब कि कोई न्यूज़ आर्टिकल्स है, तो अगर हम उसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं या कुछ वहाँ पे दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? साथ में मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो डाटा के साथ साथ में मतलब कि वहाँ का इमेज भी दिखा रहे हो। अगर तो अगर कुछ भी ऐसी पढ़ाई की जा रही है, या मतलब इस तरह से कुछ भी हम किसी को टीच करना चाह रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? देखो एड मीन्स होता है देखो सहायक, मतलब कि सहायता, मतलब की हेल्प से। तो किसकी हेल्प से? मतलब पिक्चर एंड मॉडल्स। मॉडल ए पिक्चर एंड
एंड मॉडल की हेल्प से, ठीक है, टीच करना, पढ़ाना, तो उसे आप क्या बोलोगे, आइकनोग्राफी। आइकनोग्राफी मतलब इमेज, आइकन बताया यहाँ पे तो लिखा इमेज, तो इमेज मतलब कि चित्र, तो चित्र या पिक्चर की हेल्प से, ठीक है, पिक्चर की हेल्प से पढ़ाना, टीच करना, उसे आप बोलोगे आइकनोग्राफी। क्या बोलोगे, आइकनोग्राफी। देखो अगला वर्ड लिखा हुआ है आइकनोलॉजी। देखो आइकनोलॉजी यहाँ पे क्या होता है कि आइकनो आपको मैंने बता दिया मूर्ति संबंधित है, लॉजी हो गया आपका अध्ययन से। तो क्या लिखा हुआ है, देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो द स्टडी आप तो स्टडी करना किसके बारे में, सिंबॉलिक मतलब कि जो चिन्हित करें, ठीक है, सिंबल क्या होता है, आपका चिन्ह होता है, ठीक है, तो सिंबॉलिक मतलब कि जो हमको संकेत दें या हमको जो मतलब चिन्हित करें किस चीज़ के बारे में, तो रिप्रेजेंटेशन में होता है आपका प्रतिनिधित्व, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे लिख लोगे प्रतिनिधित्व, ठीक है, मतलब कि जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, मतलब कि जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करे उसको बोलोगे आप रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब जो चिन्हित प्रतिनिधित्व के बारे में जो अध्ययन करना। जैसे क्या होता है कि सिंपल चीज़ है कि कोई मूर्ति है, हम उसकी पूजा क्यों करते हैं, हम उसके बोलते हैं कि ये पूजा, देखो हर मूर्ति का शेप अलग होता है, तो हम उसकी शेप समझ जाते हैं कि किस चीज़ की मूर्ति है, किस भगवान की मूर्ति है, तो हम उस भगवान की मूर्ति कर रहे हैं किसके माध्यम से, उस प्रतिमा के माध्यम से, उस मूर्ति के माध्यम से। तो क्या है कि हम रियल में हम क्या मतलब केवल हम आपकी मतलब कि आपके हम क्या रियल में केवल हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, नहीं, मूर्ति के माध्यम से हम अपने गॉड की, जो हमारे मतलब गॉड हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मूर्ति वहाँ पे किस चीज़ काम कर रही है, तो मूर्ति वहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन काम कर रही है, किस चीज़ का, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते किसको है, ठीक है। तो अगर आ जाए क्वेश्चन द स्टडी ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपको आइकनोलॉजी को, किसे, आइकनोलॉजी। तो नेक्स्ट वर्ड आपको देखा है ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, व्हाट इज मींस ज्यूरिस्प्रूडेंस। दो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है द साइंस ऑफ लॉ, ठीक है, साइंस ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, तो कानून, दो साइंस मतलब होता है विज्ञान, किस चीज़ का, जो दो ऐसा विज्ञान जो संबंधित हो किस चीज़ से, लॉ मतलब कानून से, ठीक है, जो कानून से संबंधित हो, ठीक है, ऐसे लॉ को क्या बोलोगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऐसे लॉ बोलते हैं आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखो अगला वर्ड आपको दे रखा है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी का होता है द राइटिंग आर कंपाइलिंग द डिक्शनरीज, ठीक है, तो जो डिक्शनरी होती है आपकी, जो डिक्शनरी में होता है आपका शब्दकोश, क्या होता है, डिक्शनरी में होता है आपका शब्दकोश, शब्द, ठीक है, आप पढ़ते होगे डिक्शनरी, तो डिक्शनरी क्या होता है आपका, डिक्शनरी होता है आपका शब्दकोश। देखो जो हम यहाँ पे मीनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, उनका मतलब समझते हैं, उनका अर्थ समझते हैं, तो उसे क्या होता है कि कंपाइल करना। कंपाइल क्या होता है, मतलब कि इकट्ठा करना, एकत्र करना। कंपाइल मीन्स होता है इकट्ठा करना या मतलब एकत्र करना, या उनको मतलब कि समझाना, एक जगह पे लगाना, ठीक है, पूरी मीनिंग को एक क्रम पे लगाना, सही क्रम से लगाना, तो उसे ला के डिक्शनरी बनाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, तो डिक्शनरी बनाने की या उसको कंपाइल करने की प्रक्रिया बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। क्या बोलते हैं, लेक्सिको। देखो ये वर्ड आया लेक्सिको, लेक्सिको कहीं भी आपको दिख जाए समझ जाना कि ये डिक्शनरी संबंधित है या आपका शब्दकोश से मीनिंग संबंधित है, किससे, मीनिंग से संबंधित है, ठीक है, मीनिंग संबंधित है, ठीक है। ग्राफ तो होता है आपका डिजाइन करना, कुछ भी समथिंग बनाना वगैरह, ठीक है, मैंने पिछली क्लास में इसको अच्छे से समझाया हुआ आपका, ठीक है। आगे देखो तो आगे आपका दे रखा है वर्ड न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक देखो ये मैंने बताया था, न्यूमिस कहीं भी आ जाए आपका ये किस संबंधित होगा, आपका कॉइन से, किससे, कॉइन से। न्यूमिस कहीं भी आता है ये संबंधित होगा कॉइन से। देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो कॉइन्स एंड मेटल्स, क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ, ऐसा अध्ययन, ठीक है, जो आप संबंधित हो, जो संबंध रखता हो किस चीज़ से, कॉइन, सिक्कों से, एंड मेटल्स, धातुओं से। तो हम जहाँ पे कॉइन्स और मतलब सिक्के और धातुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उस स्टडी या उस अध्ययन को, उस अध्ययन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। तो आप ये अच्छा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लिखा हो कि ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी होता है कि ओडोंटो, तो ओडोंटो मतलब होता है आपका टीथ, मतलब कि आपका आर्थो। ओडोंटो समझिए होता है आपका आर्थो से, याद रखना, और आर्थो मतलब कि टीथ, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है टीथ। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ, तो दांतों के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हम अध्ययन करते हैं दांतों के बारे में, ठीक है, दांतों को अच्छे समझते हैं, उससे उस अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, उस अध्ययन को बोलते हैं, अगर कोई दांत की स्टडी कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ओडोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी। तो अगला वर्ड आपका दे रखा है ऑर्निथो। ऑर्निथो ये वर्ड आपका, ऑर्निथो कहीं भी आ जाए ये संबंधित होता है आपका किससे, बर्ड्स से। किससे संबंधित होता है, बर्ड्स, मतलब कि जो पक्षी होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑर्निथो, उन्हें बोलते हैं ऑर्निथो। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। स्टेप पर तो बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। उन्होंने अगला वर्ड आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑर्थोइप्सी, ठीक है, ऑर्थोइप्सी। ऑर्थोइप्सी क्या होती है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन,
द स्टडी ऑफ करेक्ट, तो मतलब कोई भी चीज़ सही से बोलने की, जैसे अगर यहाँ पे क्या है, अगर ट्री लिखा हुआ है, ट्री, ट्री मीन्स पेड़, तो वहाँ पे ट्री को ट्री बोलना, ठीक है। यहाँ पे अगर समझ लो यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 को 4 ही बोलना, ठीक है, कुछ और नहीं बोलना, ठीक है। यहाँ पे अगर 11 लिखा हुआ तो 11 को 11 ही बोलना। तो उससे क्या होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन मतलब किसी चीज़ को ज्यों कहते हैं बोलना, उसे मतलब सही से बोलना, गलती मत करना। तो उससे सही से बोलने के अध्ययन को या उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्थोप्सी, ठीक है, ऑर्थोप्सी। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकॉस्टिक्स, ठीक है। एकॉस्टिक्स का होता है, ये होता है या देखो आपका होता है साउंड के बारे में पढ़ना। किसके? साउंड के बारे में पढ़ने को बोलते हैं एकॉस्टिक्स। तो साउंड में क्या होता है, साउंड मतलब होता है कि जिसे जो आवाज़ होती है, ठीक है, आवाज़ का इसके क्या होते हैं कि आवाज़ के जितने भी मतलब कि फिजिकल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल फॉर्म्स के बारे में पढ़ना, मतलब कि आवाज़ के सोर्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है, और ये कहाँ से स्लो डाउन, उसके जो मतलब हाई लो, तो उन सब के बारे में मतलब अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझ के, मतलब साउंड को अच्छे से समझ पाना, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से। तो कुल मिलाकर होता है कि स्टडी ऑफ साउंड, तो ध्वनि के बारे में अच्छे से समझना, ठीक है, उसके बेसिक सोर्स क्या है, ठीक है, उसका जो भी उसके हर एक चीज़ होता है, छोटी से लेके बड़ी चीज़, ठीक है, वो सब समझना, उसको बोलते हैं आप एकॉस्टिक्स। तो क्वेश्चन अगर आता है आपसे द स्टडी ऑफ साउंड्स, क्या बोलोगे, तो स्टडी ऑफ साउंड को बोलोगे एकॉस्टिक्स। देखो अगला वर्ड आपका दे रखा है एरोनॉटिक्स, क्या लिखा है, एरो। देखो आपका ये वर्ड क्या होता है, एरो, AERO मतलब होता है आपका, इससे क्या होता है, इससे संबंध होता है आपका मतलब कि फ्लाई से, किससे, फ्लाई या स्काई से, फ्लाई या स्काई या एयर, ठीक है, फ्लाई स्काई या एयर, एयर मीन्स हवा, ठीक है, इसका मतलब होता है एरो का। नॉटिक्स, तो नॉट क्या होते हैं, नॉट होते हैं आपके मतलब कि एक प्रकार से ट्रेवलर, क्या होता है, ट्रेवलर, मतलब ट्रेवलर, ठीक है। तो क्या होता है, द साइंस या आर्ट ऑफ फ्लाइट, ठीक है, द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइट। तो उड़ने की जो कला होती है, किसे, उड़ने की कला एंड या उड़ने की जो विज्ञान होती है, जिससे क्या होता है कि जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब हेलीकॉप्टर है, जो आपका हेलीकॉप्टर होता है, ठीक है, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, ठीक है, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, एरोप्लेन जो आपके प्लेन्स होते हैं वो कैसे उड़ते हैं। देखो तो इनमें क्या होता है कि इनमें बर्नौली का नियम लगता है, किसका नियम लगता है, बर्नौली, आपका भी फिजिक्स पढ़ा होगा, बर्नौली के नियम्स के आधार पर ये सब प्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है। जब प्रेशर आपका प्रेशर जब लगता है, ठीक है, प्रेशर का मतलब कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है, ठीक है, तो सब दबाव होता है, ठीक है। तो आपको देखो ये आपको जो मतलब कि स्पीड एंड प्रेशर का खेल होता है, ठीक है, पूरा जो उस बारे में बढ़ना कि जब स्पीड बढ़ेगी तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि जब प्रेशर कम होगा तो बस वही चीज़ होता है जो आप बर्नौली में पढ़ते हो अच्छे से, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ना, या उस चीज़ के साइंस को क्या बोलते हैं, तो उस साइंस को बोलते हैं मतलब कि इसका एरोनॉटिक्स, क्या बोलते हैं, एरोनॉटिक्स। तो इसके बारे में एरोनॉटिक्स हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमें उड़ने कला होती है कि हमें कितनी स्पीड से जाना है और किस स्टेज में जाके हमें मतलब कि एंगल चेंज करनी है, जिससे कि ऊपर का दबाव कम होगा और नीचे दबाव बढ़ जाएगा, तो जिससे क्या होगा, फ्लाइट मतलब ऊपर उठ जाएगा। क्या होता है, जैसे देखो फ्लाइट होता है, इससे फ्लाइट जा रहा है, ठीक है, तो उसको रनवे में इतना रनिंग क्यों कराते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, तो यहाँ का जो भी प्रेशर होगा ऊपर का वो क्या होगा, वो कम होगा, प्रेशर कम होगा, लेकिन तो यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ से एंगल चेंज कर देंगे, ठीक है, जैसे एंगल चेंज करेंगे तो यहाँ का प्रेशर उतना ही था ना, सेम, यहाँ का प्रेशर कम हो गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये प्रेशर ऊपर पड़ता है ऐसे रिवर्स, ठीक है, तो तभी क्या होता है कि प्लेन्स ऊपर उठ जाते हैं। सेम वही होता है जिस हेलीकॉप्टर होते हैं, हेलीकॉप्टर में क्या होते हैं, पंखे लगे होते हैं ऊपर, ठीक है, तो वो इतनी मतलब कि तेज़ से उसको राउंड कराया जाता है, घुमाया जाता है। क्या होता है कि स्पीड बढ़ने के कारण यहाँ का जो होता है प्रेशर, वो एयर प्रेशर यहाँ पर कम हो जाता है, लेकिन नीचे जो प्रेशर होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। अब यहाँ का ज़्यादा है, यहाँ का कम हो गया, तो यहाँ से क्या सिंपल यहाँ से दाब ऊपर को लगेगा, जैसे ऊपर दाब लगता है ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक एयर मतलब कि आपको जो हेलीकॉप्टर होता है वो होता है फ्लाइट होना, मतलब कि ऊपर उठने लगता है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, नीचे प्रेशर और ऊपर का प्रेशर कम हो गया होता है, क्योंकि पंखों के कारण वो इतने तेज राउंड करते हैं कि आपकी स्पीड बढ़ने के कारण वो क्या होता है, वहाँ प्रेशर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अब आप अगर आप फिजिक्स पढ़ते होगे तो आपने बर्नौली के नियम जो है आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो ये सब उसी के माध्यम से होते हैं। तो इस चीज़ को पढ़ना है या इस विज्ञान को क्या बोलते हैं पर्टिकुलर, तो इस विज्ञान को बोलते हैं उसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स। क्या होता है एरोनॉटिक्स, तो हवा में नॉट मतलब ट्रैवल करना या उड़ना के बारे में पढ़ने को बोलते हैं एरोनॉटिक्स, ठीक है।
अब देखो अगला वर्ड आपको दे रखा है एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स क्या होता है? एस्थेटिक होता है मतलब कि सौंदर्य विज्ञान संबंधित होता है, किसे? सौंदर्य, ठीक है। तो एस्थेटिक्स लिख लोगे यहाँ पे सौंदर्य विज्ञान संबंधित, ठीक है। सौंदर्य मतलब क्या होता है? आपका साज मतलब जिसे सौंदर्य मीन्स होता है आपका जिसे सजाना, मतलब एक प्रकार से क्या कहते हैं फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट। तो फिलोसफी मतलब ठीक है, फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स मतलब होता है तो एस्थेटिक में होता है मतलब कि जो सौंदर्यीकरण मतलब होता है सौंदर्यीकरण, मतलब ये सौंदर्यीकरण या एक प्रकार से जैसे बोल सकते हो आप जैसे चीज़ों को मतलब सजाना या बेहतर बनाना, ठीक है। मोस्टली जैसे कि उसमें क्या होता है पार्लर्स वगैरह में होता है, तो क्या होता है कि आपके मेकअप कर दिया, ठीक है, बाल सही कर दिए, ठीक है, आपका फेस सही कर दिया। तो ये सब चीज़ें सब औजार जैसे रूम को भी जैसे ये एस्थेटिक सिर्फ आपके फिजिकल फॉर्म पे नहीं रहता आपका, ये फिजिकल के साथ साथ में ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स भी अप्लाई होता है। जैसे रूम को डेकोरेट करना, रूम को सही करना, ठीक है, कहाँ पे क्या सही से अरेंज करना, तो और बाकी चीज़ें जो मतलब अच्छे से मैनेज करना, तो उन सब चीज़ों को भी एस्थेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जिससे एक नॉर्मल रूम है और एक जैसे क्या होता है कि जैसे आप कभी कंपेरिजन करना हो, आप कभी देख लो एक बॉयज़ का रूम एंड एक गर्ल्स का रूम, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों? वो लोग ज़्यादा एस्थेटिक्स यूज करते हैं, ठीक है, अच्छे से सब कुछ अरेंज करते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं आपका फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। इस फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स मतलब एस्थेटिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड आपको दे रखा है एग्रोनॉमी। क्या रखा है? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी होता है द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, ठीक है। आप फील्ड क्राफ्ट क्या होती है? क्राफ्ट होती है आपकी फसल, ठीक है। प्रकार होता है आपको फसल दो, तो साइंस का विज्ञान आप सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल होता है आपका मृदा, सॉइल का होता है आपका मृदा, ठीक है। मृदा मैनेजमेंट मतलब उनको अरेंज करना, प्रबंध करना, ठीक है। एंड प्रोडक्शन आप मतलब कि देखो हम मृदा को लाके देखो ऐसा विज्ञान जो हमको बताए कि मृदा मतलब मिट्टी के अंदर हमें उसको किस प्रकार से रखना चाहिए, उसमें कैसे कैसे न्यूट्रिशंस या कैसे लवण या मतलब कैसी एक प्रकार से बीज या खाद का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम मतलब फील्ड की जो क्रॉप होती हैं, जो मैदानी जो फसलें होती हैं, वो बहुत अच्छे से हम उगा सकें। तो उस चीज़ को आप बोलोगे एग्रोनॉमी। क्या बोलोगे? एग्रोनॉमी। तो नॉमी क्या होता है? नॉमी हो गया मतलब कि आपका अध्ययन करना, स्टडी करना। नॉमी क्या हो गया? आपका स्टडी करना, अध्ययन करना, ठीक है। या नॉमी आपका समझ होता है साइंस से, ठीक है। आप ये याद रखो मतलब कोई मतलब आप पढ़ने से समझ होता है, ठीक है। एंड एग्रो आपका संबंधित है एग्रीकल्चर से। किससे? एग्रो यहाँ पे आया हुआ है एग्रीकल्चर से, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है? आपका कृषि होता है, ठीक है। तो वही आपकी वही से एग्रो से एग्रीकल्चर से संबंधित है एग्रो, ठीक है। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है अल्चेमी। अल्चेमी देखो अगला क्या लिखा है? अल्चेमी। अल्चेमी तो क्या होता है? अल्चेमी मीन्स होता है एशियन टाइम्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री इन एशियन टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब कि जो प्राचीन समय में जितने भी मतलब कि रसायन विद हुआ करते थे, ठीक है, या जितने भी रसायन हुआ करते थे उनके बारे में अच्छे से पढ़ना, ठीक है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना, उसको बोलते थे एल्चेमी। कि कौन सा रसायन किसके साथ मिक्स करना है, किसके साथ में खाना है, ठीक है, या खाना भी है या नहीं, कौन सा मतलब हानिकारक हो सकता है। तो जो प्राचीन तरीकों से हम जो पढ़ते थे या जो प्राचीन समय में जो लोग पढ़ते थे उसको बोलते हैं एल्चेमी। तो होता है रसायनों के बारे में मतलब कि अध्ययन करना या रसायनों के बारे में नॉलेज होना, उसको बोलते हैं एल्चेमी। देखो अगला वर्ड आपको दे रखा है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियो देखो यहाँ पे बिब्लियो समझ होता है आपका वर्ड किससे? बुक से। किससे समझ होता है? आपका बुक से, ठीक है, याद रखोगे। तो बुक्स तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, ऑन अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या लिखा है कि द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ द बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट। तो किसी ऑन अ सब्जेक्ट किसी विषय पर, ठीक है, किसी विषय पर एक लिस्ट होती है बुक्स की, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना, अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। और किसके? आप हिस्ट्री उनके इतिहास के बारे में, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। जैसे इसी से एक वर्ड आता है मतलब कि बिब्लियोमेनिया आता है। तो बिब्लियोमेनिया क्या होता है? पागलपन, ठीक है। तो जिसको किताब पढ़ने का पागल ही पन हो बहुत ज़्यादा, उसको मतलब पढ़ना ही पढ़ना, उससे ये मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, उसको मतलब कि सिर्फ नॉलेज के लिए उसको पढ़ना, उसको बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। एक होता है बिब्लियोफोबिया, जिसको किताब पढ़ने से डर लगे। फोबिया क्या होता है? डर। तो जिसको किताब बिल्कुल भी उसको पढ़ने का मन नहीं लगता, उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। एंड एक होता है आपका बिब्लियोफाइल। फाइल क्या होता है? वो फाइल होता है आपको किस चीज़ को पसंद करना, लाइक करना, ठीक है, उसका बोलते हैं फाइल। तो यहाँ पे रखोगे बिब्लियोफाइल मीन्स होता है कि मतलब किसी चीज़ को उसको मतलब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा उसको पसंद है, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। तो अगला वर्ड आपको दे रखा है एनाटॉमी।
अगला वर्ड क्या रखा है, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, द साइंस ऑफ डीलिंग विद दिस स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स प्लांट्स आर ह्यूमन बॉडी। तो साइंस होता है विज्ञान, डीलिंग मतलब कि आपका उसके बारे में समझना, किसके बारे में, द स्ट्रक्चर संरचना, किसकी संरचना आप जो संबंधित हो किस चीज़ से, एनिमल जानवर संबंधित हो, प्लांट्स पौधों संबंधित हो, एंड ह्यूमन बॉडी हो। तो ऐसी संरचना जो आपका जानवरों, आपके पौधों एंड ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको अच्छे से समझाया, ठीक है, या आपको अच्छे से पढ़ाया, ऐसी साइंस को बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, शरीर के अंगों के बारे में अच्छे से पढ़ना या समझना, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं उसको, एनाटॉमी। देखो नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है, देखो अगला वर्ड आपको दे रखा है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है, तो अगला वर्ड आपको दे रखा है ट्विस्ट। ट्विस्ट मीन्स होता है कि आप फ्रेमवर्क आप राफ्टर्स पोस्ट एंड बार्स। देखो बार्स होती हैं आपकी क्या सलाखें, बार्स क्या होते हैं आपकी सलाखें। देखो बार्स होते हैं आपके सलाखें, राफ्टर्स क्या होते हैं, देखो राफ्टर्स याद रखना, राफ्टर्स। तो राफ्टर्स होते हैं, देखो हम राफ्टर्स मतलब कि हम उनको बोलते हैं, अगर आपको याद रहे, ठीक है। राफ्टर्स देखो ये होती है मतलब कि छत है, राफ्टर्स क्या होती है आपकी छत है, ठीक है। राफ्टर्स होती है आपकी छत। तो राफ्टर्स पोस्ट एंड बार से तो क्या लिखा है कि आपका फ्रेमवर्क आप राफ्टर्स है। तो फ्रेमवर्क आप ट्रीज क्या होता है, तो ट्रीज याद रखो, इसको होता है पुलिंदा। जैसे कि आप कभी देखते होगे कि कहीं पे अगर मेट्रो बन रही है, या मतलब कि कहीं पे कोई पुल बन रहा है, तो उसमें देखते होगे कि वो बनने से पहले उन पे क्या करते हैं कि उनको एक जैसे बनाने से पहले ऐसे मतलब जो उसमें जो पुल ऐसे बनता है ना, तो उसका जो पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है। स्ट्रक्चर किसके लिए, कि यहाँ पे सीमेंट मोरम से उसको भरा जा सके, या उसको मतलब कि जाम किया जा सके। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले मतलब कि आपका जैसे लोहे का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है। जैसे होता है कि कभी आपने देखा हो कि जब छत डाली जाती है किसी मकान में, तो उसमें क्या होता है कि उसके पहले मतलब इस प्रकार का पहले वो बनाते हैं, मतलब कि एक स्ट्रक्चर या जाल बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इससे क्या होता है कि ये सपोर्ट मिलता है और अच्छे से उसमें मसाला पकड़ लेता है जो भी आपका होता है। तो उससे क्या होता है कि वो लंबे समय तक पुल खराब नहीं होती है, अच्छा से खराब नहीं होती है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं आपके ट्विस्ट। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्विस्ट। TRUS, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्विस्ट। तो अगला वर्ड आपको देगा सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या होता है, सिंडिकेट होता है कि जो एक ग्रुप होता है मर्चेंट्स, तो व्यापारियों के ग्रुप को बोलते हैं सिंडिकेट। तो व्यापारियों जो होते हैं ग्रुप्स, मर्चेंट क्या होते हैं आपके व्यापारी, मर्चेंट क्या होते हैं आपके व्यापारी। तो मतलब कि व्यापारियों के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, सिंडिकेट्स। व्यापारियों को बोलते हैं सिंडिकेट्स। तो अगला वर्ड आपको दे रखा है टीम। टीम क्या होती है, टीम होती है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हॉर्सेस एंड ऑक्सन। तो ग्रुप ऑफ प्ले तो खिलाड़ियों के समूह को भी टीम बोलते हैं, और उसके बाद हार्स घोड़ों के समूह को भी आपको टीम बोलते हैं। एंड ऑक्सन मतलब कि ऑक्सन क्या होते हैं आपके बैल। तो बैलों के झुंड को भी आप टीम बोलते हैं, ठीक है। तो बैलों के झुंड को भी आप टीम बोलते हैं। अगला वर्ड आपको दे रखा है थ्रॉन्ग क्या होता है, लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। तो देखो जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो एक साथ भीड़ में, तो उसको क्या बोलोगे, मतलब थ्रॉन्ग क्या होता है कि लोगों की भीड़। थ्रॉन्ग क्या होता है आपका, लोगों का भीड़, याद रखोगे। अगला वर्ड आपको दे रखा है टिश्यू क्या होता है, आप लाइज एंड क्राइम्स। टिश्यू क्या होता है आपका, लाइज एंड क्राइम। आप देखो आप लाइज डिपेंड करना ऑन या आर क्राइम्स। तो जो क्राइम्स संबंधित हो, या जो आप लाइज, ठीक, जो डिपेंड करे, ठीक है, तो उससे बोलते हैं आप टिश्यूज। तो टिश्यू में से एक दो उतक भी होता है, ठीक है। टिश्यू में क्या होता है आपका उतक, इसको याद रखोगे। टिश्यू में से होता है आपका उतक, ये भी होता है आपका, ठीक है। तो अगला वर्ड आपको देखा ट्रिप क्या होता है, तो याद रखोगे ट्रिप होता है आपका TROUP होता है। दो ट्रूप बोलते हैं जो आर्टिस्ट, जो कलाकार होते हैं उनके समूह को बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो कलाकार होते हैं उनके समूह को ट्रूप बोलते हैं। एंड डांसर्स, उनके भी समूह को, जो नाचने वाले होते हैं डांसर होते हैं, उनके समूह को भी ट्रूप बोलते हैं। एंड एक्रोबैट्स, जो आपको नाटक दिखाते हैं या मतलब कि जो उछल कूद करके आपको जो मनोरंजन करते हैं, तो उनको एक्रोबैट्स उनको बोलते हैं। एक्रोबैट्स बताया मैंने पिछली क्लास में, एक्रो इसको समझाया था अच्छे से। एक्रो क्या होता है आपका एक्रो होता है आपका एयर संबंधित। बैट्स होते हैं आपके जो एक प्रकार से नट होते हैं, ठीक है, नट होते हैं जो मतलब कि आपका फिजिकल फॉर्म, मतलब कि आपके फिजिकल के द्वारा आपको मतलब कि क्या होते हैं कि एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज करके दिखाते हैं, वो भी कैसा इंटरटेनिंग वे पे, ठीक है। आपको इंटरटेन करने के लिए उसको बोलते हैं एक्रोबैट्स। उसके वो क्या बोलते हैं, एक्रोबैट्स, मतलब कि बॉडी की यूज करके कुछ कर्तव्य दिखाना, उसको बोलते हैं एक्रोबैट्स। तो इनके ग्रुप को क्या बोलोगे, इनके ग्रुप को बोलोगे आप ट्रिप, TROUPE, ट्रिप होता है ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं।
आगे पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ आपके यहाँ वर्ड लिखा है होर्ड। होर्ड क्या होता है आप याद रखोगे, होर्ड मीन्स होता है आपका जो जैसे क्या होता है डाकू, मतलब कि डाकू मतलब चोरों या पीपल लोगों के झुंड को क्या बोलते हैं होर्ड। डाकू मीन्स होता है आपका जो चोर होते हैं आपके, तो चोरों के झुंड को, एंड पीपल एंड लोगों के झुंड को क्या बोलते हैं होर्ड। लोगों के झुंड को बोलते हैं होर्ड, याद रखो कि लोगों के झुंड को बोलते हैं होर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें तो अगला वर्ड आपको देखा है जंबल। जंबल याद रखो क्या होता है कि अनटिडी कलेक्शन। तो अनटिडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अनटिडी कलेक्शन। तो अनटिडी क्या होती है, तो अनटिडी होता है आपकी मतलब कि बेकार की। ठीक है, तो बेकार की चीज़ों का कलेक्शन या तुच्छ की चीज़ों का कलेक्शन, उसको बोलते हैं जंबल, उसको बोलते हैं जंबल, याद रखोगे। देखो उसके बाद लिखा है वो क्या आपका लीटर। लीटर क्या होता है कि यंग पिक्स। यंग पिक्स क्या होते हैं, मतलब कि एक प्रकार से यंग पिक्स से डॉग एट बर्थ। जो देखो आपके जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो कैटे मतलब एट बर्थ मतलब जन्म के समय पे, तो उनको बोलते हैं लीटर। या होते हैं यंग पिक्स। पिक्स क्या होता है आपका सुअर, वो भी छोटे सुअर ये होते हैं, यंग होते हैं जो। ठीक है, मतलब यंग मीन्स जो छोटे होते हैं उनको बोलते हैं आप लीटर, या उनको क्या बोलते हैं लीटर, याद रखो कि उनको लीटर बोलते हैं। एंड लॉक क्या होता है सेक्शन ऑफ हेयर। दो तो क्या होते हैं मतलब कि जैसे एक दो बार है तो उसका आप हेयर बोलोगे, लेकिन अगर उसमें एक सेक्शन मतलब कि कई सारे मतलब बार हैं या उनका एक सेक्शन है उनका, ठीक है, तो उससे उस चीज़ को बोलते हैं लॉक, उस चीज़ को क्या बोलते हैं लॉक। देखो अगला वर्ड आपको दे रखा है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है सोसाइटी ऑफ नाइट्स। किसकी, नाइट्स क्या होते हैं, नाइट्स होते हैं आपके सरदार। नाइट्स क्या होते हैं सरदार, तो नाइट्स होते हैं सरदार। मॉन्क्स, मॉन्क्स क्या होते हैं, मॉन्क्स होते हैं आपके याद रखोगे, मॉन्क्स होते हैं साधु संत। क्या होते हैं साधु संत। तो मॉन्क्स एंड मॉर्टन्स से सरदारों का जो मतलब ठीक है आ सोसाइटी आ मॉन्क्स ऐसी समाज जो संबंधित हो किस सरदारों से, एंड मॉन्क्स मतलब साधुओं से, ठीक, लिविंग अंडर द सेम रूल, और जो पता है जीवन बिता रहे हो या रह रहे हो कैसे सेम एक समान नियम के आधार पर ही, उसे आप बोलते हैं ऑर्डर। उसे क्या बोलते हैं ऑर्डर, उसे बोलते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड आपको देखा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है आप लोग, आ सीक्वेंस ऑफ सिमिलर आइटम। स्ट्रिंग क्या बोलते हैं, आ सीक्वेंस होता है एक क्रम, ठीक है, आप जो संबंधित हो किस चीज़ से सिमिलर मतलब एक समान आइटम, एक समान चीज़ों से संबंधित हो, उससे बोलते हैं आप स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है स्ट्रीम। स्ट्रीम होता है कि आ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पीपल एंड विजिटर्स। कैसा एक कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, ठीक है, फ्लो बहाव आप किस चीज़ का, मतलब पीपल मतलब कि कहीं भी लोग एक क्रम में एक लय पे चले जा रहे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम। या होता है विजिटर्स, या होता है भ्रमणों का, जहाँ पे लोग मतलब कि आ जा रहे हैं एक लय पे, एक लगातार मतलब रुक ही नहीं रहे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं स्ट्रीम, याद रखोगे, होता है ना लाइव स्ट्रीम, तो उसी बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड आपको देखा है स्वीट। तो SUITE स्वीट क्या होता है, असेट ऑफ फॉलोअर्स। असेट ऑफ फॉलोअर्स देखो, तो असेट ऑफ फॉलोअर्स रूम्स एंड फर्नीचर। तो अगर कहीं पे एक से अधिक रूम्स है तो उनको हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, उनको हम एक साथ स्वीट बोल सकते हैं, SUITE स्वीट। ठीक है, एंड अगर एक से अधिक अगर वहाँ फर्नीचर है तो उनके सेट को हम क्या बोल सकते हैं, उनको सेट को भी हम सूट बोल सकते हैं। ठीक, वही सेम चीज़ आपका फॉलोअर्स भी लागू होता है कि अगर एक से अधिक फॉलोअर्स हैं वहाँ पे या कई सारे फॉलोअर्स, उनको एक साथ क्या बोलोगे, उनको एक साथ बोल दोगे आपका स्वीट। ठीक, एक साथ बोल दोगे स्वीट। ठीक है, देखो आगे आपका अगला वर्ड आपको दे रखा है यहाँ पे स्वीट। देखो इसमें ई था, देखो तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इसमें ई नहीं है तो इसमें क्या होगा कि असेट ऑफ क्लोथ से, ठीक है, मेड ऑफ द सेम फैब्रिक। तो जो सेम फैब्रिक से बने हुए, जो सेम मतलब एक समान, ठीक है, जो एक फैब्रिक से बने हुए कपड़े जो होते हैं उनको बोलते हैं सूट, उनके क्या बोलते हैं सूट। ठीक है, अगला वर्ड आपको दे रखा है सिलेबस। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस होता है मतलब कि जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं उनका ही एक जो आपका एक साथ में जो उनका मतलब कि बंधा हुआ एक लिस्ट होती है, क्रम होता है, उससे बोलते हैं सिलेबस। ठीक है, क्या लिखे टॉपिक्स ऑफ स्टडीज। तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे टॉपिक्स जो हमको मतलब पढ़ने हैं, स्टडी मतलब अध्ययन करने हैं, तो उसको इससे बोलते हैं सिलेबस। बोलते नहीं कि इस बात का सिलेबस क्या है, मतलब कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसको बोलते हैं सिलेबस। अगला वर्ड आपको दे रखा है स्वॉर्म। स्वॉर्म क्या होता है, तो स्वॉर्म होता है कि आप फ्लाइज आर लोकस्ट बीस्ट एंड क्या होता है, तो आप संबंधित हो फ्लाइज, ठीक है, मतलब मधुमक्खियों से। फ्लाइज क्या होती है, मतलब कि मधुमक्खी जो उड़ती हैं, एंड लोकस्टस होते हैं आपकी टिड्डी वगैरह। ठीक है, बीज मधुमक्खियाँ, एंड्स और चींटियाँ, तो ये इन सब चीज़ों से संबंधित है, उसे बोलते हैं आप स्वॉर्म। उसे क्या बोलते हैं स्वॉर्म। और स्वॉर्म मीन्स होता है आपका झुंड, याद रखोगे स्वॉर्म मीन्स होता है आपका झुंड। ठीक है, तो इन चीज़ से आपका जो जैसे चींटियों का झुंड हो गया, ठीक है, क्या होगा चींटियों मतलब चींटियाँ एक साथ हैं वहाँ पे, तो उसको क्या बोलोगे एक साथ, उनको एक साथ बोल सकते हैं आपका स्वॉर्म। क्या बोल सकते हो, एक शाम। ठीक है, जैसे मधुमक्खियों के झुंड को क्या बोलोगे इंग्लिश में, उनको बोलोगे स्वॉर्म, SWARM। ठीक है, ट्रिस।
तो यहाँ पे देखो लिखा हो ट्रूस। ट्रूस क्या होता है, तो कभी मैंने ट्रूस पढ़ाया था। ट्रूस क्या है कि आप फ्रेमवर्क, आप राफ्टर्स मतलब कि जो आप फ्रेमवर्क एक प्रकार से देखो ट्रूस में तो होता है आपका पुलिंदा, तो बताया मैंने, ठीक है। अब फ्रेमवर्क आप राफ्टर्स जो छत के लिए बनाया गया हो, पोस्ट या कहीं पे कोई पुल बन रहा हो, पोस्ट बन रही हो, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, जैसे होता है ना पुलिस कहीं बैरक लगा खड़ी हो जाती है, तो वहाँ क्या होता है, अगर परमानेंट, अगर टेम्परेरी तो कोई दिक्कत नहीं, इसे कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर उसको परमानेंट बनाना है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक अच्छे से उसको मतलब कि डिज़ाइन अच्छे से उसको बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या मतलब कि उसके लिए प्रॉपर हर एक चीज़ लगेगी, ठीक है। तो उसी के आते उसी बोलते हैं पोस्ट। एंड बार्स, बार्स होते हैं आपके सलाखें, ठीक है। बार्स क्या होती हैं, सलाखें। तो सलाखों में भी होता है ना ऐसे ऐसे, देखो यहाँ पे देखा होगा ऐसे सरियाँ लगाई होती है, ऐसे लगी होती हैं, ठीक है, लोहे के एंगल्स लगे होते हैं, तो इसी चीज़ को बोलते हैं ना ट्रूस, इसी चीज़ को बोलते हैं ट्रूस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास पे, ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।